तो क्वेश्चन नंबर पहला का जैसे 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 sec स्क्वायर थीटा है, तो 9 सबसे पहले कॉमन ले लेंगे, इसमें से 9 कॉमन ले लिए तो अंदर बचा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो इससे फॉर्मूला क्रिएट होता नहीं है, तो क्रिएट फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विल बी 1। तो इसलिए इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर जाएगा तो -9 होगा, अंदर सेक है तो पॉजिटिव हो जाएगा और tan हो जाएगा तो नेगेटिव, यानी sec स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पे और tan स्क्वायर थीटा माइनस में, यानी इसका आंसर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी पूरी की वैल्यू हो गई 1। तो -9 में 1 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -9 हो जाएगा इसका आंसर, यानी पहला का आंसर हो जाएगा डी। ठीक, सेम कंडीशन आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ऊपर tan स्क्वायर थीटा है, तो ऊपर tan स्क्वायर थीटा है तो आंसर विल भी tan स्क्वायर थीटा ही होगा। अगर ऊपर cot स्क्वायर थीटा रहता 1 के प्लस में तो आंसर cot स्क्वायर थीटा ही रहता। ठीक है, तो जैसे एक्सप्लेनेशन कर लेंगे तो जैसे 1 + tan स्क्वायर थीटा होता भी है sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा को, कोसेक थीटा ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा में हो जाएगा और सेक नीचे में आएगा तो कोस स्क्वायर थीटा, यानी इसका आंसर साइन स्क्वायर थीटा अपन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अगर ऐसे भी फाइंड करें तो tan स्क्वायर थीटा ही होगा। अगर ऊपर आपको दिख रहा है कि tan स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा डायरेक्टली लगा लीजिए 1 के बाद, और cot स्क्वायर थीटा ऊपर है तो आप cot स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में टाइम बचेगा। ऐसे आते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5। तो कोट जैसे आते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, तो कोट थीटा का मान पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5, यानी लंब की वैल्यू 3 और कर्ण की वैल्यू 5 दिया है ऑलरेडी, और कोट थीटा हमको निकालना क्या है, कोट थीटा बराबर होता क्या है, आधार अपॉन लंब, यही होता है। तो हमको लंब तो पहले ही पता है कि लंब होगा नहीं कितना 3, और आधार चाहिए तो हमको चाहिए कि आधार कितना होगा। तो जैसे 3/5 दिया है लंब कर्ण, तो जैसे इसमें ट्रिपलेट फॉर्म होता है। ठीक, तो ट्रिपलेट क्या क्या में चलता है, 3, 4 और 5 में, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा आधार कितना हो जाएगा 4, क्योंकि लंब ये हो गया और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो आधार ऑटोमेटिक हो जाएगा 4। ज़्यादा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे इस पर। ठीक, तो आधार हो गया आपका 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा 4/3, यानी सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट डॉट cos 90 डिग्री, और सारे मल्टीपल में है आपस में। ठीक, तो यानी मल्टीपल में तो कभी वैल्यू आएगी cos 45 इक्वल टू 1/√2, cos 30 इक्वल टू √3/2, यानी डॉट डॉट 90 तक जाए, और सारे क्या हैं मल्टीपल में, यानी 1/√2 और √3/2 डॉट 0, यानी सारे मल्टीपल में है तो आपस में गुणा में होंगे ही, तो सब में मल्टीप्लाई करने पे अगर 0 से किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही होगा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर 0 होगा, यानी सी करेक्ट। आते हैं लास्ट और आखिरी क्वेश्चन की ओर। जैसे cos 90 + थीटा इक्वल टू पूछ रहे हो क्या होगा, फाइंड करना है ये देखना है। cos 90 यानी cos मतलब अष्टक रूल आप लोग पढ़े हो तो सही है, 0 डिग्री में यानी पहला क्वाड्रेंट में पूरा प्लस ही होता है, यानी त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ 6 होती है, 6 प्लस में होती है, 90 प्लस बोल दिया, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो सेकंड में ओनली साइन, एस से क्या होता है साइन प्लस, साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, यानी साइन और कोसेक थीटा दो ही पॉजिटिव में रहेंगे, बाकी ऑल नेगेटिव में रहेंगे। यानी cos 90 में पता है कि cos की वैल्यू 90 पे चेंज होती है, तो 90 पे चेंज होगी तो cos 90 पे चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, cos 90 पे सबसे पहले sin थीटा हो जाएगा, cos चेंज हुआ, और cos सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव में होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। थैंक यू।